यहाँ पर जो है 30% टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पर से छोड़ के जा चुकी है और बांग्लादेश और इंडिया शिफ्ट हो गई है। क्या कहेंगे यहाँ? अगर हम अभी किसी सूरत देखें तो पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है, और जिस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो ऑब्वियसली बिज़नेस एक ऐसी चीज़ का नाम है जो सिर्फ वहीं ठहरती है जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। लेकिन हम लोग जिस मुआशरे में रह रहे हैं ना, हमारे पास अखलाकियात नहीं है। बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझे इंडिविजुअलिटी पे काम करना चाहिए, मुझे अपनी ज़ात के ऊपर काम करना चाहिए, मुझे अपनी ज़ात में उन सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए जो मेरे मुआशरे में बिगाड़ का बाइस बनती हैं। उन्होंने इस तरह अपने आप को मरतब किया है, उनके पॉलिसी इस तरह किया है कि वो ऊपर जा रहे हैं। वो अपने किसानों को फैसिलिटेट करते हैं, वो अपने स्टूडेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। सर क्या करते हैं? बेसिकली मैं तो अभी स्टूडेंट, जिस मैंने बीबीए क्वालिफाइड की है, ठीक है। सर अगर हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, यहाँ पर जो है 30% टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पर से छोड़ के जा चुकी है और बांग्लादेश और इंडिया शिफ्ट हो गई है। क्या कहेंगे यहाँ क्या वजूहात है? यहाँ पर कोई भी बिजनेस अपना यहाँ करता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी टेक्सटाइल के अलावा भी, तो यहाँ से क्यों छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ पर रुक नहीं कर पा रहे और बाहर इंडिया का या बांग्लादेश का ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पर उनको फ़ायदा भी हो? एक तो अकॉर्डिंग टू माई ओन ओपिनियन, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके रिगार्डिंग, तो वो एक तो ये है कि इसमें यहाँ पे इकोनॉमी जो हमारी डिस्टर्ब है, ठीक है। द अदर थिंग इज़ दैट कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी स्टेबल नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये कि यहाँ पर जो लोगों के जो सोर्स ऑफ इनकम है, वसाइल हैं, वो कुछ इस तरह से वसी नहीं है, ठीक है। लाइक अगर इन्वेस्टर्स हैं वो भी बड़ा यहाँ पे देख समझ के इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल, इन्वेस्टर्स से आपने बात की है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी जो यहाँ आने के बजाय वो इंडिया में जा रहे हैं और वहाँ पर उनको बड़ा अच्छा वेलकम किया जा रहा है, हर एक प्रॉफिट दिया जा रहा है, उनको मार्जिन दिया जा रहा है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर बिल्कुल हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, इन फ्यूचर कोई चांसेस हैं बेहतर होने के? देखिए बेटा, जैसे कि आपका अभी हमने अपना एक्सपीरियंस देखा, अपनी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हमारे फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, ठीक है, उन्होंने जिस तरह कितनी तरजीह दी है इसमें ना, जैसे हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी वसी हो चुकी हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें मैटर करती है। अभी जो मेजर जो फैक्टर नज़र आ रहा है वो हमारा गवर्नमेंट का है, ठीक है। हाँ, उसकी वजह से जो हमारा कोई भी मतलब कि जो बिज़नेस टाइकॉन्स हैं वो उस तरह से वो अपने आप को इनिशिएट नहीं कर पा रहे फर्दर, ठीक है। इसमें इनोवेशंस नहीं है, ठीक है, तो अवेयरनेस नहीं है लोगों में इससे। क्या कहते हैं कि इंडिया जो है कितना पॉपुलर जो है एक सिटी बनती जा रही है, नरेंद्र मोदी साहब जो है हर एक चीज़ें बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं। आप देखें इन्वेस्टर भी वहाँ जा रहे हैं, टेक्सटाइल के 30% यहाँ कम हो गया तो वहाँ पर 30% ज़्यादा होता जा रहा है हर साल। अगर आप हर मंथ कहें वो भी गलत नहीं होगा। तो क्या कहेंगे उनमें क्या ऐसी टिप्स या क्वालिटीज़ हैं जो सब उनकी तरफ जा रहे हैं? देखिए ऐसे तो मुझे उनका ये मे बी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, एक तो ये है, ठीक है, और लोगों में वो अवेयरनेस इस तरह से है, ठीक है। लाइक वहाँ पे एक तो बढ़ने के चांसेस बहुत हैं, ठीक है, और दूसरा गवर्नमेंट इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं तरह की, ठीक है। अगर बिज़नेस है, बिज़नेस को भी प्रॉपर फैसिलिटेट किया जाता है, ठीक है, हर लिहाज से, ठीक है। वहाँ पे मतलब कि उनकी अगर इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है, वो भी वसी है। लोग मतलब कि यही चीज़ें देखते हैं ना कि जहाँ पे फिर जो इन्वेस्टर है वो भी ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है। बिज़नेस रेशो है, ठीक है, वहाँ पर उनकी सारी वो क्लाइंटेजेस जो भी सारा काम है, इस हवाले से वो सारा एक प्रॉपर एक विजन होता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो अपना डिसाइड। तो सर ये एक बैड बिहेवियर नहीं जाएगा अगर यहाँ इन्वेस्टर्स जो है बाहर से अगर आना है, इन्वेस्टर का बहुत बड़ा काम होता है। जो इन्वेस्टर यहाँ टेक्सटाइल के यहाँ आते थे अब वो इंडिया जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? बैड इंप्रेशन नहीं है? कोई इन्वेस्टर को बिल्कुल कैरी करके रखना, उसको संभाल के रखना, ये हमारा काम नहीं है? देखिए बेसिकली काम तो हमारा है, बट इस पर हमें हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, ठीक है कि नहीं। ये नो डाउट कि हमारे पास ये है कि इन्वेस्टर्स नहीं है या हमारे पास इतनी कोई सोर्स इनकम भी नहीं है, ठीक है तो हमारे पास सब है, बट वो फैसिलिटेशन नहीं है जो गवर्नमेंट इंडिया की प्रोवाइड करती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो क्या कहते हैं कि हमें जो है अपने हमसाया मुल्क जाए पता उनके पास हो सकता है कोई ऐसी टेक्निक्स या टिप्स हो, थोड़ा किसी और से हम मशवरा लें, इख्तिलाफात होने के अलावा किसी हम गैर मुस्लिम भी नहीं हम कह सकते, कुछ भी हम कहें कि एक अच्छा टिप हमें मिल रहा हो कि हमारे बिज़नेस को, हमारे टेक्सटाइल को नया ग्रूम मिले, तो उनसे हमें ताल्लुकात बेहतर नहीं करने चाहिए? ऑफकोर्स करनी चाहिए। देखिए ये जो चीज़ें होती है ना, जो देखिए पॉलिटिशियन जो होता है हमारा लाइक हमारे अपने कंट्री के, ठीक है, तो ये तो हमारे अपनी कंट्री के, बट जब बातें आती हैं, जब हमने देखना होता है बिज़नेस अपना, ठीक है, अपने जो कारोबारी मामला देखने होते हैं, तो फिर हमें किसी भी चाहे वो कह लें कि नॉन इस्लामिक है या ठीक है वो हमारे इस्लाम का नहीं है, क्रिश्चियन है, व्हाटएवर जो भी है, बट बिज़नेस के लिए हमारे हर एक के साथ जो बॉन्डिंग है, हमारी अंडरस्टैंडिंग वो म्यूचुअल हमारी होनी चाहिए, ठीक है, कारोबार के लेके। तो फिर ये बहुत फैक्टर होती हैं, ये एक गुड इम्पैक्ट है, ठीक है। और जाहिर से कारोबार निज़ाम ही फिर चलते हैं जब एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है। अगर आपने इंडिया से एक्सपोर्ट करना है या इंडिया से इम्पोर्ट करना है, तो बेसिक इसमें तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो अदरवाइज़ ही फिर ये कारोबार हमारे वसी हो सकते हैं, फिर हमारे सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकती है, हमारे
हमारे वसाइल भी ज़्यादा हो सकते हैं। फिर नॉर्मली जो पब्लिक है वो उनको भी एक इनिशिएटिव मिल जाता है, ठीक है। तो वो कोई छोटे से छोटा कारोबार भी जो जितनी जितनी उसमें होती है, कैपेबिलिटी होती है, जिस हिसाब से वो कैपेसिटी होती है, तो वो हाँ उस हिसाब से तो सर क्या कहते हैं यहाँ पर बच्चे जो हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी एजुकेशन हासिल करते हैं कि बड़े बड़े वो डिज़ाइनर बनते हैं और पूरा एक उनका डिप्लोमा कोर्स होता है। इतने साल इतनी मेहनत करने के बाद क्या कहते हैं, ये हमारे लिए एक वो बात नहीं है कि यहाँ से छोड़ के फिर वो बाहर वाले के लिए मेहनत करें। यहाँ पर उनको पूरा क्यों नहीं अवेल किया जाता, कि क्यों इस तरह से हो रहा है, हर दफ़ा इस तरह रहेगा, आगे कुछ बेहतरी हो सकती है या किस तरह से बेहतरी होनी चाहिए? ये देखिए ना कि अब मैं वही लेट्स सपोज के अगर इफ़ एम मैट्रिक पास स्टूडेंट, ठीक है, और मुझे में बढ़ने का शौक है, हैव अ पोटेंशियल, ठीक है, वो मुझे में बढ़ने का शौक है, मैं कोई बजाय इंस्टेड ऑफ कि मैं जॉब कि मैं अपनी प्रेफरेंस दे रहा हूँ बिज़नेस को, ठीक है, तो उसको लेके कि अपना जो आपका ज़ौक है, वो शौक है, पोटेंशियल है, ये यहाँ पे आपको आगे बढ़ाने की मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। और दूसरे जो हमारी जब जो डिग्रीज़ हैं वो तो बिल्कुल डिवैल्यूएट है, उनको वैल्यूएट किया ही नहीं जाता है, ठीक है, ऐसे ही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें ये कि हमारा समझिए कि जो इकोनॉमिक निज़ाम है ना वो सही नहीं है, जिस वजह से हमारा जो मेजर फैक्टर, फिर इस वजह से लोग मजबूर हो जाते हैं, ठीक है, अपना मतलब कि रीजन चेंज करने में, अपना कंट्री चेंज करने में, ठीक है, तो वहाँ जाके काम करने में। अब देखिए ना हमारी कितनी परसेंटेज आवाम जो है वो बाहर है, इवन के 70% अब जा चुकी है। जो हमारा टेन्योर अभी जस्ट आपने देखा होगा जैसे गुजरा है, अभी जो करंट हमारा जो सिचुएशन है हमारी कंट्री की, ये भी आपको एक सामने एक एक्सपोजर दे रही है, इसका भी आपको विजन सामने नज़र आ रहा है। वो फैक्ट्री यही है कि यहाँ पे वो फैसिलिटेशन नहीं है, ठीक है, और उसको वैल्यूएट नहीं किया जाता, डिग्री को भी बंदे के और एक्सपीरियंस को भी इस तरह से वैल्यूएट नहीं किया जाता, ठीक है। हाँ, ये मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ मैं। सर ज़बरदस्त। सर अगर हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो पाकिस्तान में जो है 30% टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ से छोड़ के जा चुकी है। आधे बांग्लादेश शिफ्ट हो गए, आधे इंडिया शिफ्ट हो गए, क्या कहेंगे? अब देखें, इसमें शिफ्ट होने के बाद हमें ये देखना है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं, हमारे मुल्क की सूरत हाल में इसकी वजह से क्या नताइज निकल रहे हैं। अब देखें कि हमारे पास जो इस वक्त वसाइल मौजूद हैं, हम उनको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। हमारे पास विजन लेस नौजवान है, हमारे पास पूरी दुनिया में 60% नौजवान है जो किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में एक बुनियादी किरदार अदा करने की सलाहियत रख सकते हैं, लेकिन हमारा नौजवान विजन लेस है, उसके पास विजन नहीं है। और जो विजन वाले नौजवान हैं उनको वैसे मौके फ़राहम नहीं किए जा रहे कि वो कुछ कर सकें। अगर किसी को मौके फ़राहम किए जा रहे हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जनाब हमारे पास ऐसे वसाइल नहीं है कि हम उनको यूटिलाइज़ कर सकें। अगर हमारे पास वसाइल हैं तो हम उनको इस्तेमाल करने की जो मशीनरी है हमारे पास वो नहीं है। बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं इन सारे वजह जो मसाइल हम बता रहे हैं उसका क्या हल है, कौन इसके पीछे का जिम्मेदार है? जाहिर बात है कहीं जाके तो ये मामला हमने ठहराना है ना, ताकि हमारी भी कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ ग्रो करे। ये ग्रो होने की बजाय यहाँ पर कम होती जा रही है। अच्छा देखिए, इसमें सबसे बुनियादी बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि ऐसा नहीं होता कि आपको जानो बार बार कोई मौके बना के दे। बाज़ औक़ात आज के अगर दौर की अगर हम बात करें तो मसला ये है, दौर ऐसा चल रहा है कि हमें मौके खुद जो है ना तैयार करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर मैं लोगों के बिहाव पे बैठा रहूँ कि यार वो मुझे मौका तैयार करके देगा, ये कंपनी मुझे जॉब देगी, ऐसा होगा, कुछ भी नहीं होता। आजकल अगर आप अपने मुल्क की सूरत हाल को देख लें तो जॉब ना होने के बराबर है, ठीक है। इस सारी सूरत हाल में अपनी स्किल को इतना डेवलप कर लें कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम उनको यूटिलाइज़ कर सकें, हम ऐसी मशीनरी तैयार कर सकें कि वो वसाइल जो पड़े हुए हैं लेकिन हम किसी वजह से या हमारे पास वो मशीनरी नहीं है उनको इस्तेमाल नहीं कर सके, तो हम अपनी स्किल्स को इतना डेवलप करें, हम अपनी टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप करें कि हम उन वसाइल को जो है आसानी से इस्तेमाल। आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमें अपनी स्किल्स को इन्हांस करना चाहिए। बात यह है कि यहाँ पर इत्तेफाक भी नहीं ना रहा, इत्तेफाक भी नहीं है कि यहाँ पर इकट्ठे मिलकर हम काम कर सकें। अगर किसी में एक आधी स्किल्स आ भी जाती है वो फिर इस कदर एक प्राउडी सा आ जाता है और किसी की हेल्प करने या किसी और को सिखाना पड़ जाए वो भी नहीं करता। तो इस तरह तो इंडस्ट्री नहीं ना चलती, इंडस्ट्री चलती है पूरे ग्रुप से। इसमें जो है ना सबसे बुनियादी बात, मैं बुनियादी बातें ही करूँगा क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ। सबसे बुनियादी चीज़ ये होती है कि आपका अखलाक, आपने अभी बात की सिखाने की, आगे बढ़ाने की, क्योंकि बांटने से बढ़ता है इल्म एक ऐसी चीज़ है, आपकी स्किल एक ऐसी चीज़ है कि बांटने से बढ़ती है। लेकिन हम लोग जिस मुआशरे में रह रहे हैं ना, हमारे पास अखलाकियात नहीं है। मैं अगर कामयाब हो रहा हूँ ना तो मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे वेल विशर्स हैं, वो तो मुझे प्रमोट करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा तादाद में लोग ऐसे होंगे जो मेरी वो टांगे खींचेंगे, जो ये नहीं चाहेंगे कि यार ये कामयाब हो। उसका नतीजा ये निकलता है कि इंडिविजुअलिटी को जो हम प्रमोट कर रहे हैं, जो एक मुआशरे की तरतीब है, जो मुआशरे की तरक्की है, हम उसको प्रमोट नहीं कर रहे। तो उस वजह से सर अगर मैं बात करूँ, अगर हम बात करते हैं आपस में जुड़ के कोई एक कंपनी या कोई भी आपने चीज़ चलानी है ना, कोई भी इदारा, तो वो एक दूसरे की मैनेजमेंट से चलता है। अब हमारी ही मैनेजमेंट
स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इंटरनेशनली जो है हमारे ताल्लुकात कैसे स्ट्रॉन्ग है। वो पहले जो इंटरनेशनली यहाँ पर आते थे हमारे टेक्सटाइल में कुछ देने के लिए, कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, अब वो डायरेक्ट इंडिया जा रहे हैं। तो इंडिया आप देखें किस लिहाज से वो इतना आगे जाता जा रहा है, उनकी आप बाउंडिंग चेक कर लें हर एक लिहाज से कि वो एक तो इन्वाइट भी करता है और लोग शौक से उनके पास जाना पसंद करें। वहाँ पर ऐसी क्या क्वालिटी? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने बात की मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट हमारी बहुत पुअर है। इसके बरक्स आप इंडिया को देख लें, उनके मोबाइल है, हर बंदा यूज़ करता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, डिजिटली उनके प्लेटफॉर्म्स देख लें। उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जहाँ पे वो जो इन्वेंशंस करते हैं, उनके नौजवानों की यंग जनरेशन इन्वेंशंस करती है, उनको मौके फराहम किए जाते हैं। जो गुरबा हैं वहाँ पे लेकिन काबिलियत रखते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट दी जा रही है, यानी उनको ऐसे मौके फराहम किए जा रहे हैं। तो उनकी जो टेक्सटाइल या दीगर जितनी भी, आप उनकी IT इंडस्ट्री देख लें, आप उनकी ड्रामा इंडस्ट्री देख लें, आप उनकी फिल्म इंडस्ट्री देख लें, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्रूम है। आप उनकी बिजनेस इंडस्ट्रीज देख लें तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस कदर GDP जो है ना वो उनकी इंडस्ट्रीज उनको प्रोवाइड करती हैं। तो दैट्स ऑल इज़ डिपेंड ऑन योर मैनेजमेंट टीम। अगर हमारी मैनेजमेंट इस काबिल है, ऐसा नहीं है कि काबिल नहीं है, लेकिन काबिलियत को इस्तेमाल नहीं कर रही, वो अगर इस्तेमाल करती है तो अपनी ज़ात के लिए करती है। जब तक वो मुल्क के लिए, हमारे नौजवान के लिए, आज की जनरेशन के लिए नहीं सोचेगी, तब तक मुल्क ऐसे ही रहेगा और डाउन। तो क्या कहते हैं कि आगे जाके फ्यूचर में कोई ऐसे प्लान्स बना सकते हैं या कोई आप एडवाइस देना चाहें कि जिससे हमारी इंडस्ट्री जो है दोबारा ओवरकम कर सके? अब देखें, मसला पता क्या है, हमारे पास आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं। हमारे पास आप लॉज देख लें, आप कॉन्स्टिट्यूशंस देख लें, हमारे पास ऐसे ऐसे लॉज हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मसला आता है जब बात आती है एग्जीक्यूशन की। मैं आपको जितने मर्जी मशवरे दे दूँ, अब हो सकता है मैं खुद इशारा तोड़ के आया हूँ, हो सकता है मैं खुद झूठ बोल के आया हूँ, हो सकता है मैं कोई ऐसा काम करके आया हूँ जो मुझे एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, एक कौम का बाशिंदा होने की, वासी होने की हैसियत से मुझे नहीं करना चाहिए। बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझे इंडिविजुअलिटी पे काम करना चाहिए, मुझे अपनी ज़ात के ऊपर काम करना चाहिए, मुझे अपनी ज़ात में उन सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए जो मेरे मुआशरे में बिगाड़ का बायस बनती हैं, जो मेरे मुल्क में बिगाड़ का बायस बनती हैं। लॉज बताने का, मशवरा देने का कोई मशवरा नहीं है। मेरा मशवरा सिर्फ और सिर्फ ये है, अपनी ज़ात के ऊपर काम करो, अपनी स्किल के ऊपर काम करो, ताकि आप मुल्क और कौम के लिए कुछ कर सको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। सर क्या करते हैं आप? मैम इस कुछ भी नहीं करता, फ्री। ज़बरदस्त, ये भी बहुत अच्छी बात है। सर अगर हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, यहाँ से जो है 30% टेक्सटाइल इंडस्ट्री छोड़ के जा चुकी है और वो शिफ्ट हो गई बांग्लादेश और इंडिया। क्या कहेंगे यहाँ पर क्या ऐसे डिफ़ॉल्ट चल रहे हैं? यहाँ पर एक एक करके इंडस्ट्री जो है वो बंद होती जा रही है। मैम डिफ़ॉल्ट आपके सामने है। अगर हम अभी की सूरत देखें तो पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है, और जिस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो ऑब्वियसली बिज़नेस एक ऐसी चीज़ का नाम है जो सिर्फ वहीं ठहरती है जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ऑब्वियसली आपके ऊपर टैक्सेस लगने हैं, आपने बिज़नेस के ऊपर टैक्सेस, आपकी एक पॉलिसी होती है पूरी ना बिज़नेस की। अब एक गवर्नमेंट नहीं है, एक मतलब इदारे सही तरह से काम नहीं करे, हर दिन पॉलिसी नई चेंज हो जाती है, टैक्सेस हर दिन अपडेट होकर आ जाते हैं। तो वो बिज़नेस वाला बंदा अभी आज प्राइस बढ़ाई है उसने, तो 4 दिन बाद फिर उसे पूरा काम रीस्केड्यूल करना पड़ रहा है। तो वो सोचते हैं कि यार किसी ऐसी कंट्री में चलें जहाँ कम से कम 6 महीने साल एक ही प्राइस पे रह के काम करें, एक ही पॉलिसी पे काम किया जाए, ताकि उनको भी काम की समझ आए। अभी वो बेचारे पुरानी पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, ऊपर से नई पॉलिसी के जो है उनको ऑर्डर्स आ जाते हैं कि आपने इस तरीके से काम करना है। इस वजह से फिर इंडस्ट्रियों का छोड़ के जाना बनता है। आप देखें इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी भी बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्री पे अगर वो आता है तो फिर ज़ाहिर बताया फिर एम्प्लॉयज़ को भी देखना पड़ता है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर क्यों इस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही? यहाँ पर जॉब करते हैं लोग, वो आगे बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे होते हैं, फिर ऊपर से और उनके ऊपर ये पहाड़ टूट जाता है। ऑब्वियसली आपको भी पता है कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल क्या है, और उसको देखा जाए तो हालात बहुत ख़राब हैं, और हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारे हालात ठीक हों। क्या कहते हैं कुछ आगे बेहतरी के चांसेस है? किस तरह से इन सारे मामलों को बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स भी जो है हमसे दूर चले गए हैं, अब कोई आने के लिए बेहतरी सिर्फ यही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, चाहे गवर्नमेंट जो मर्ज़ी करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर किसी ने करप्शन तो करनी ही करनी है। ऑब्वियसली जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं। ये करप्शन वाले मैटर, ये सब चीज़ें शुरू से चलती आ रही हैं, और लोगों ने पहले दिन से पाकिस्तान में करप्शन हुई होगी और आज तक सर आप देखिए करप्शन की बात की, ये नहीं कि इंडिया में करप्शन नहीं है, आप ये देखें वो प्रॉपर बड़े मैनेज करके हर चीज़ को चला लें, वो एक ही पीछे नहीं पड़ जाते। नरेंद्र मोदी पिछले आई गेस कोई 10 साल से भी ऊपर हो गया, वो इंडिया के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। तो जो भी जिस भी पार्टी को अगर वो इलेक्शन जीतती है, इलेक्शन अगर होते हैं या नहीं भी होते, बस काम करना चाहिए, काम होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है, भाई मुझे नहीं पता होता है नहीं होता, लेकिन जो भी है
एक टाइम दें किसी भी गवर्नमेंट को, ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करें ना, अपने काम जो है, ताकि 5 साल बाद हम पूछने के काबिल हों भाई ये काम आपने गलत किया, ये सही किया। 3 साल बाद आप चेंज कर देते बिल्कुल, ये हैं। तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। आप ये देखें, अगर वहाँ पर इन्वेस्टर्स जा भी रहे हैं, उनको कुछ बेनिफिट या प्रॉफिट नजर ही आ रहा है ना। पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ उठ के पूरी जा रही है। जो यहाँ इन्वेस्ट कर रहा था इन्वेस्टर, अब वो वहाँ जा रहा है। देश की गवर्नमेंट आप देखें, मेरे ख्याल है पिछले 30 साल से वो एक ही गवर्नमेंट है, वो उनकी जो उधर एक लेडी हैं वो उनकी वज़ीर-ए-आज़म है, तो इसीलिए बांग्लादेश आगे गया है, अदरवाइज़ और कोई रीज़न नहीं है। बिल्कुल इस तरह से। तो क्या कहते हैं कि हम इंडिया को कहाँ अपने इस टाइम तो हम बड़े ऊपर देख रहे हैं, आगे जाते हुए कहाँ देखते हैं, क्योंकि वो अपने गरीब आवाम का भी बड़ा ख्याल रखते हैं। जॉब्स भी अगर हम प्रोजेक्ट भी कोई निकालते हैं ना, वो जॉब्स भी निकालते हैं। यहाँ तो प्रोजेक्ट पहले बनते नहीं, जॉब्स पहले फारिग कर देते हैं। इंडिया अच्छा जा रहा है, और अगर इंडिया इसी स्पीड से चलता रहा तो आने वाले दिनों में वो मेरा ख्याल है बहुत आगे निकल सकता है, और बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं उनसे कम्पीट करने के काबिल हो सकता है। और पाकिस्तान के लिए बेस्ट विशेज़ हैं, और दुआ है कि हमें कोई अच्छी जो है एक अच्छी गवर्नमेंट मिले ना मिले, लेकिन गवर्नमेंट को टाइम मिले। कोई 5-10 साल कोई एक बंदा, चाहे वो गंदा हो अच्छा हो, हुकूमत करे, करप्शन कर ले जितने भी वो करना चाहता है, इसमें कोई मसला नहीं है। क्योंकि अभी तो बहुत लोग करप्शन कर रहे हैं, चलो वो एक बंदा करप्शन कर ले, कोई मसला नहीं है, क्यों मुल्क पे लगाएगा कुछ ना कुछ, तो इंशाल्लाह मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। सर अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की यहाँ बात करें, पाकिस्तान में अब ये हाल हो गया कि यहाँ से 30% जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ से छोड़ के जा चुकी है। आधी बांग्लादेश शिफ्ट हो गया, आधी इंडिया शिफ्ट हो गया। क्या कहेंगे, इतने बुरे हालात आ रहे हैं? ये बुरे हालात इस वजह से आए हैं कि सबसे पहले तो जो हमारे मुल्क की हालात है ना, अगर आप पॉलिटिकल देखें तो वो भी कुछ स्टेबल नहीं है। उसके वजह वो स्टेबल नहीं है तो फिर उसका इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री पे पड़ेगा, चाहे वो टेक्सटाइल की हो, चाहे वो और IT की हो, कुछ भी हो। अगर हम सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उसकी मेन चीज़ क्या है कि पीछे से एग्रीकल्चर है, क्योंकि टेक्सटाइल के लिए एग्रीकल्चर चीज़ है। अब मैं खुद एक ज़मींदार घराने से तलक रखता हूँ। अब टेक्सटाइल के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ हमारे पास कपास मौजूद है, लेकिन अगर आप देखें तो कपास 80% तक ख़त्म हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि जो हमारा किसान है उसको ना तो इस कदर वो मशीनरी है, ना उसके पास वो इस कदर बीज है, उसके लिए बहुत ज़्यादा उनका मुश्किल कर दिया गया है। बेसिकली हमें जो मतलब फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही, जो पीछे मेन जिसका काम होता है वो चीज़ें हमें नहीं प्रोवाइड वो नहीं की जा रही। यही वजह है कि टेक्सटाइल के साथ साथ बाकी इंडस्ट्री भी नीचे जा रही है। बिल्कुल, आपने बात की है एग्रीकल्चर की। यहाँ पर ये नहीं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ से जा रही है, एग्रीकल्चर भी जो है इंडिया में बड़े टॉप पे जा रहा है। और जो इन्वेस्टर यहाँ पर आते थे या जो टेक्सटाइल पे यहाँ पर कुछ खर्च करते थे या अपना कुछ काम यहाँ बातचीत करते थे, वो अब इंडिया जा रहे हैं। क्या कहेंगे, इंडिया में क्या ऐसी क्वालिटीज़ पाई जा रही हैं कि किस लेवल पर वो खड़ा हुआ है जो उधर सारे जा रहे हैं? आपने सिर्फ एग्रीकल्चर की बात की है ना, तो पाकिस्तान का जो 78 to 80% है ना, वो इन्हिसार एग्रीकल्चर पर है। लेकिन आप देखें कि हम पर ऐसी, अब अल्लाह ताला का कोई गज़ब देख लें कि हम चीनी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और गंदम भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ऑपोजिट ही हो गया ना। ये ऐसा हो गया कि ये सिर्फ कहाँ डिफ़ॉल्ट जा रहा है कि इस तरह जो हमें प्रोवाइड करनी चाहिए थी वो हम फिर ले रहे हैं। ये आप हालात देख लें तो इसमें जो मेन चीज़ मैं समझता हूँ वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। इसके अलावा उसका असरात हर जगह पर मुरतब हो रहे हैं। इसके अलावा इसको हल यही है कि जो हमारे ऊपर जो बैठे हैं सरबराह जो हमारे बैठे इस मुल्क के, उनको चाहिए कि थोड़ा सा आवाम का ख्याल रखें, बजाय इसके कि अपने बैंक बैलेंस में इजाफा करते जाएं। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने बात की बैंक बैलेंस भरने की। यहाँ पर जो जितना गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर जा रहा है। आप भी देखें, जो हमारे एक इंडस्ट्री होती है वो बड़ी मेहनत से और बड़ी जदोजहद से लगती है। क्या कहते हैं कि एक इंडस्ट्री यहाँ ड्रॉप होगी, कितना जो है मिलियंस के हिसाब से नुकसान यहाँ हुआ। मिलियंस के हिसाब से एक तो नुकसान वो होता है, एक जो होता है वो आवाम बेरोज़गार होती चली जाती है। हमारे यहाँ यूथ छोड़ के जा रही है, वो भी इसका यही मसला है कि उसको अगर वो एक लड़का केमिस्ट्री करके आ रहा है तो उसको जब उसको एक शॉप चलाने पे आ जाएगा, करियाने की दुकान चलाने पे आ जाएगा, तो वो क्या आगे तरक्की करेगा मुल्क। यही वजह है कि वो लोग जिनको इंडस्ट्री में जाना चाहिए वो इंडस्ट्री में उनके लिए जगह नहीं है, बजाय इसके कि वो आगे जाएं, बल्कि जो पहले मौजूद है इंडस्ट्री में वो भी इंडस्ट्री छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से इंडिया जो शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ तो लोग अब कह रहे हैं रिहाइश भी वहाँ पर मूव कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, इंडिया इतना टॉप लेवल पे ज़्यादा जा रहा है, उनकी क्या आप पॉलिसीज़ पे आप कहेंगे कि किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं? क्या उनके हुकूमत पे हम वो करेंगे, हम क्रेडिट देना चाहेंगे, किस पे आप उनकी बात करें? देखिए, हर मुल्क की एक अपनी फॉरेन पॉलिसी भी होती है कि उनके अपने मुल्क की जो अंदर की पॉलिसी होती है वो अलग होती है। उन्होंने इस तरह अपने आप को मुरतब किया है, उनकी पॉलिसी इस तरह किया है कि वो ऊपर जा रहे हैं। वो अपने किसानों को फैसिलिटेट करते हैं, वो अपने स्टूडेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं। उनकी यही वजह है कि उनकी हर इंडस्ट्री, उनकी IT देख लें, अगर IT में ऊपर जा रहा है,
ज़राअत में ऊपर जा रहा है, टेक्सटाइल हर चीज़ में ऊपर जा रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली हम हर एक लिहाज से देखें उधर इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं और अभी भी रिफाइंड ऑयल की जो उनकी मेड इन इंडिया के नाम से वहाँ पर जो है उनकी इंडस्ट्री बन गई है, वो तो एक इंडस्ट्री लेवल पे बड़े ज़बरदस्त अपर लेवल पे जाता है। क्या कहते हैं, हमें जो है अपने हमसाय मुल्क से थोड़ी सी दोस्ती के ताल्लुकात को बेहतर नहीं करना चाहिए, मज़ीद अगर थोड़ी बेहतर भी है तो और मज़ीद बेहतर नहीं करना चाहिए ताकि हमारे यहाँ के हालात कुछ बेहतर हो सके? अगर हमारे सिर्फ इंडिया से हालात बेहतर हो जाएं तो हमारे तकरीबन 90% मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे बजट का 80% सिर्फ हमारे दिफा पर जा रहा है। वो इसलिए जा रहा है क्योंकि हमारे जो तल्लुकात हैं इंडिया के साथ या दूसरे मेन हमारा जो इसको हम एनिमी समझते हैं वो इंडिया को समझते हैं। अगर उन्हीं से हमारे हालात बेहतर हो जाएं तो एक तो ट्रेड उनके साथ होगी, जो दूसरा हमारा 80% का बजट है वो बजाय इसके कि हम हथियारों पर और दूसरी चीज़ों पर खर्च करें, वो भी हम अपने मुल्क पर ही खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल, इस तरह से आपने बड़ी अच्छी बात की है। तो क्या कहते हैं, यहाँ की जो इतनी परेशानियाँ आई हुई हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाहे देखने चाहे ओवरऑल करेंसी तो बहुत ही ज़्यादा वो हो गई है डाउन, और यहाँ की इकॉनमी उसकी वजह से और डाउन होती जा रही है। कुछ मसाइल आगे बेहतर जाते हुए लग सकते हैं ताकि यहाँ की इंडस्ट्री को भी कुछ ओवरकम मिल सके। देखें, उसका सबसे पहले एक हमारे यूथ को ना एक विजन होना चाहिए हमारे यूथ के पास, और उनको ना एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए ताकि वो आगे आके इस मुल्क की बागडोर संभाल सकें। अगर ये जो आप देखें तो नस्ल दर नस्ल जो हमारे पॉलिटिकल हैं अगर वही चलते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग पाकिस्तान को किस एक अच्छे मकाम पर देखना हमें नसीब होगा जब मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है।